हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी प्रश्नावली 6.1 जो थी उसके बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल किए थे और हमने कंसेप्ट समझने का प्रयास किया था। एक्चुअली परिवर्तन किधर हो कैसे रही है, प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, कौन सी चीज़ का किसके सापेक्ष अवकलन होता है, क्या चीज़ें होती है। तो बढ़िया तरीके से वो 1 घंटे के आसपास जो आपका लेक्चर था ना, वो आपके लिए एक नींव तैयार कर रहा है, आपके लिए मकान बनाने के लिए। क्योंकि मकान हमें बनाना है प्रश्नावली 6.1 के अंदर। प्रश्नावली 6.1 के अंदर टोटल 18 सवाल हैं। 3 भागों में मैं इसको बांट रहा हूँ, 6-6 सवालों के हिस्से में। ज़्यादा साथ में नहीं कर सकते, ज़्यादा साथ में करते ही अगर 10-10 सवाल भी कर लिए ना, 10 कर लिए फिर 8 कर लिए तो भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जितना करवा रहा हूँ उतना आप करें, आपके लिए उतना ही सफिशिएंट है, आप उतना कम से कम कर लें। तो आज की क्लास 1 से 6, फिर 7 से 14, नहीं सॉरी 7 से 12, फिर 13 से 18, 6 वीडियो के अंदर 6 सवालों को मैं बांट रहा हूँ। और पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। पहला सवाल, पहला उदाहरण है दैट इज वर्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। वर्त के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, किसके सापेक्ष करनी? इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष, मतलब जो अवकलन आपको करना है वो आर के सापेक्ष करना है। जबकि त्रिज्या 2 प्रकार की दर की। पहली बात तो आप ये सोचें कि आपको वर्त का क्षेत्रफल पता है या नहीं। आप लिखेंगे चूंकि वर्त का क्षेत्रफल, त्रिज्याएं बाद में काम ले लेंगे, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। कोई समस्या किसी प्रकार की? ठीक है सर। किसके सापेक्ष करनी परिवर्तन की दर? आर की। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर। आर के सापेक्ष इसका क्या कर रहा हूं? अवकलन कर रहा हूं। वो पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं, दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष वो मैंने समझाने का प्रयास किया था। अब तो शॉर्टकट में चल लूं वैसे, ठीक है साहब। तो ए का अवकलन तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर। तो पाई तो रहेगा बार, डी अपॉन डी आर में हम अवकलन करेंगे आर स्क्वायर का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी ए अपॉन डी आर के अंदर आपके पास पाई की जगह पाई रहेगा और आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो डी ए अपॉन डी आर को मैं से भी लिख सकता हूं 2 पाई आर। मेरे हिसाब से आपको ये बात तो कम से कम समझ में आ जानी चाहिए यहाँ तक। क्या ख्याल है मेरे शेर और शेरनियों का? एक सिंपल से ही काम किया, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं किया कि ये। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशंस एक के अंदर, जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ये जो r आपको त्रिज्या नजर आ रही है, इसकी जगह एक बार 3 रखना और एक बार क्या रखना? आपको 4 रखना। चलिए सब 3 सेंटीमीटर हो तो आपके पास जो डी ए अपॉन डी आर, मतलब क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर आएगी 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई और आर की जगह 3। मैंने बोला था पाई की वैल्यू किसी भी हालत में नहीं रखनी। हमने किसी पर्सन में उदाहरण के अंदर किसी में नहीं रखी थी, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां से अगर आप बात करेंगे डी ए अपॉन डी आर की, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 पाई आ जाएगा। क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या की इकाई होती है सेंटीमीटर। क्या बोलती है जनता? बोलो, अरे बोलो साहब, कोई दिक्कत आई क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर आप लिखेंगे अतः वर्त का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल में आइए। दूसरा सवाल, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो इस बार त्रिज्या r की जगह क्या रखना? 4 रखना। तो आप लिखेंगे डी ए अपॉन डी आर। ये 2 पाई की जगह तो 2 पाई गुणा में r की जगह इस बार कितना रखना? 4। तो डी ए अपॉन डी आर बराबर 8 पाई, क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर। तो साहब ये आ गया आपके पास इसका उत्तर। ठीक है, और वही बात वापस अतः
अतः वृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है। और प्लस है तो बढ़ रहा है, घटने का तो नाम है ही नहीं वैसे भी। बोलो साहब। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंट कब आया? जब r बराबर 3 रखा। r बराबर 4 रखने पर त्रिज्या 4 हुई तो परिवर्तन की दर कितनी आई? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एकदम रेयर क्वेश्चन से, एकदम सिंपल सा, पूरी प्रश्नावली सिंपल। मैं आपको कह रहा हूँ एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आपको एक बार थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बाकी सारा चैप्टर इजी है। 6.1 आपको हवा लगेगी ऐसे फटाफट निकल जाएगा। रे सर ये तो क्या इतना सिंपल भी आता है क्या अवकलन करने प्रयोग? हाँ बिल्कुल वही बात है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था, आर के सापेक्ष किया। 2 सवाल थे उसके अंदर, जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। मैं एक बार साइड में खड़ा हूँ, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लें, चाहे आप पॉज करें वीडियो को, बढ़िया तरीके से समझें, बढ़िया तरीके से लिखें अपने नोट्स के अंदर। एक एक चीज आपके लिए लिखी गई। मैं जल्दबाजी कभी नहीं करता हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ आपको, हर चीज बारीकी से एकदम। और अलग अलग पेन से, 2 पेनों से लिख रहा हूँ, ब्लू और रेड से, ताकि अलग अलग नजर आए आपको कि एक्चुअल में चल क्या रहा, मैंने कौन सी चीज कहाँ लिखी। हाँ जी सर, पहला सवाल आपको समझ में आया नहीं है, एकदम सिंपल से। हमने जो उदाहरण किया ना ऑलमोस्ट वो सारे वापस आएंगे, सारे के सारे जो हमने लगभग किए हैं जो वापस। बोलो सर, क्या आपको यह बात समझ में आ गई मेरे प्रत्येक शेर और शेरनियों को? कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की? ठीक है, तो एक बार आप ये कर लें आराम से, बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कर लिया, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके वापस एग्जाम्पल नंबर 2 है एज इट इज। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है। अब ये सेकंड का मतलब होता है इसमें जो परिवर्तन की दर है ना साहब, वो समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष हो रही है। मैंने आपको बोला था जो नीचे आ रखा होता है वो इकाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आप इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है। पर सेकंड का मतलब है समय के सापेक्ष आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जब जब आया आपको वक्र नहीं लेना, आपको संपूर्ण पृष्ठीय लेना। चाहे किसी में भी आप, चाहे आगे 10th क्लास में अगर कोई आपका भाई बहन पढ़ता ना, आप उसको कहेंगे जब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आपको घन, घना, बेलन, आयतन सब के अंदर क्या लेना है? संपूर्ण ही लेना है। वक्र पृष्ठीय के लिए अलग से नाम आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो अलग से। तो ये तो संपूर्ण की बात कर रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है? चलिए सर, कोई समस्या वाला काम है नहीं, इजी वे में काम इसको करते हैं और आराम से काम कर लेंगे। घन के आयतन में परिवर्तन की दर है, तो परिवर्तन की दर घन का आयतन होता है dv अपॉन dt और परिवर्तन की दर है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। शायद ये बात तो आप बहुत इजी वे में समझ जाते हैं कि कोई समस्या वाला काम है नहीं, ये आपको दिया हुआ है। और घन की भुजा भी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है सर। घन की भुजा a बराबर वो है आपके पास 12 सेंटीमीटर, ये तो समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको पता है कि घन का आयतन क्या होता है। आप लिखेंगे चूंकि घन का आयतन, क्योंकि मुझे आगे जो जरूरत पड़ेगी पहले मैं निकाल लूं। घन का आयतन, आयतन का मतलब v और वो होता है भुजा q। क्या होता है? भुजा q होता है। और इसमें परिवर्तन की जो दर हो रही है वो t के सापेक्ष हो रही है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष आपको क्या करना है? अवकलन करना है। तो v का अवकलन तो हो जाएगा dv अपॉन dt बराबर a क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3a स्क्वायर, बट a का वापस t के सापेक्ष da अपॉन dt होगा। और वैसे मुझे da अपॉन dt के आगे जरूरत पड़ेगी सब, इसीलिए मैं पहले निकाल रहा हूँ। ये बात आपको पता है कन्फर्म, कुछ ज़्यादा समस्या वाला काम नहीं है कि क्यों मैं कर रहा हूँ, मैंने पूरा एग्जाम्पल के अंदर आपको बताया था। a क्यूब का अवकलन 3a स्क्वायर da अपॉन dt। अब da अपॉन dt की वैल्यू नहीं है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल, बाकी सारी है। dv अपॉन dt मेरे पास कितना है? 8 है सर, बराबर 3 की जगह 3 और a की वैल्यू है मेरे पास 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, और गुणा में हो जाएगा da अपॉन dt। तो यहां से 8 बराबर कह सकता हूं कि 3 गुणा 12 का स्क्वायर 144 गुणा में da अपॉन dt। ठीक है, ये हो गया। और आप चाहो तो अगर आपको नहीं रखना है ना वैल्यू,
तो आप एक काम भी कर सकते हो, इस सवाल को और सिंपल करना है ना, तो यहां से और सिंपल हो सकता है कि यहां आप ए की वैल्यू मतलब क्यों आगे ए आएगा वापस कैंसिल कर सकते हो उसको। देखो कैसे, इसकी वैल्यू रख दो, ये वैल्यू है 8 आपके पास बराबर, इसको 3a² रहने दो और ये हो जाएगा dA/dt। अब dA/dt वैल्यू नहीं, गुणा वाला भाग में चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूं dA/dt बराबर आ जाएगा 8/3a², 8/3 dA²। हाँ जी साहब, इस बात से सारे एग्री हो ना, हमने ए वैल्यू रखी ही नहीं। चलो ये तो हमें पता आगे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप उसमें भी अगर ऐसा पैटर्न बनाना चाहो तो बना लेना, कोई समस्या नहीं। तो यहां पर आया। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दर की निकालना, आप लिखेंगे चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर 6 गुणा भुजा² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा²। तो अवकलन जो करना आपको टी के सापेक्ष करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ए का अवकलन तो क्या हो जाएगा dA/dt बराबर 6 की जगह 6, a² का अवकलन 2a, लेकिन a का वापिस dA/dt। देखो 6 की जगह 6, a² का अवकलन 2a, वापिस a का dA/dt। तो यहां से मैं कह सकता हूं dA/dt बराबर 6 को 2 से गुणा करोगे तो ये तो जाएगा 12a गुणा में dA/dt की वैल्यू ये रही 8/3a²। ठीक है, और चाहो तो इसको समीकरण संख्या 1 दे ही दो और कोष्टक में लिख दो समीकरण 1 से, ताकि थोड़े दिनों बाद में याद रहे कि हाँ हमने काम यहां से लिया था। कहां से लिखा आपने? समीकरण 1 से। और थोड़ी सी चीज अगर आप सोचेंगे तो a घात कैंसिल हो जाएगी और ये इसको 4 बार कैंसिल कर देगा। तो फाइनल अगर मैं dA/dt की बात करूं तो वो बनेगा 4 गुणा 8 और बटा में क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। यही तो बचेगा, वैल्यू पुट कर दो dA/dt बराबर 4 गुणा 8, a की वैल्यू है आपके पास 12। अरे ये तो दे रखा है ना, a की वैल्यू तो 12 है, और कितनी बार काट दो इसको? 3 बार। ये लो सब dA/dt बराबर 8/3, क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर², समय की इकाई सेकंड। कितनी? s लिख दो या SEC लिख दो, एक ही बात होती है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ये साहब इस प्रश्न का उत्तर है, कोई पॉइंट में नहीं है, पीछे यही है, तो मैं भी इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ। और पॉइंट में होता तो पॉइंट में ले आता, क्या दिक्कत? भाग इधर है ना, पॉइंट का मतलब आप 3 का भाग लगा दो, शायद 2.6 बार जाएगा, अप्रोक्सीमेट 2.6 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर² पर सेकंड की दर से बदल रहा है। ये लो सब हो गया सवाल। हमने इस बार इसको नए पैटर्न से कर लिया। वही उसमें क्या किया था हमने? a की वैल्यू रखी थी, यहाँ रखी नहीं, तो यहाँ a को a रख दे, क्योंकि a वैसे भी आगे कैसे लोग, अभी देखो a की वैल्यू रखते 12 रखते, 12 का स्क्वायर 144 आता, 144 से 3 से गुणा करते, वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती। आप उसमें भी यही कर लेना, ये बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि धीरे धीरे जब काम करते हैं ना और तरीका नहीं आता जाता है। यहाँ ये काम किया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय लेना 6a²। अब कोई x लेते हैं कोई l लेते हैं, वो एक ही बात होती, फर्क नहीं पड़ता उससे। t के सापेक्ष अवकलन किया, मान रखते कि गुणा बाकी a घात तो कैंसिल होगी, बाकी a का मान 4 बार कटा, 8/3 सेंटीमीटर² पर सेकंड की दर से बदल रहा है। ठीक है, बदल रहा है, बढ़ रहा है, जैसे भी है। ठीक है, और यहां आप चाहो तो लिख दो बोले कि दर से बढ़ रहा है, मतलब प्लस आता है तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है लिख लो। हर बार एक बात आ गई, आपका एक माइंड एक ही सेटअप कर दे। पिछले वाले में आप क्षेत्रफल वर्त वाला था ना, उसमें भी ये लिख दो, बढ़ रहा है। 6 पाई सेंटीमीटर² पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है और 8 पाई सेंटीमीटर² पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। आप लिख दें की दर से बढ़ रहा है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड में खड़ा हो रहा हूँ, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लें। और ये काम पहले इसलिए किया, इसके लिए, क्योंकि ये मैंने पहले आपको बताया था उस दिन की, ये जरूरत पड़ेगी आगे जाकर। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करें, कैसे भी करें,
काम को लिखें बढ़िया तरीके से, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि काम किया कैसे। पहला काम वो है, फिर यह वाला है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। जो दे रखा होता है उस जो चीज़ दे रखी होता है ना उसके परिवर्तन की दर तो आपको निकालनी पड़ेगी, ये तो हर बार फिक्स पैटर्न है। देखो सब, कोई समस्या किसी लाल और लाली को नहीं सब, कोई समस्या है नहीं। ये भी हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस बढ़िया तरीके से। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक वर्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही, मतलब वर्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर है और वो भी किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी आपको दे रखा है। 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है मतलब प्लस है। ज्ञात कीजिए कि वर्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। चलिए सर, एक सिंपल सा सवाल आया आपके सामने, ज्यादा कोई मुश्किल वाला काम है नहीं, ध्यान दें इधर से। त्रिज्या में परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष, तो डी आर अपॉन डी टी बराबर वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, वर्त की त्रिज्या आर बराबर वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। पहली बात तो साहब यहां तक सोचो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यह जरूरी था कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष सेकंड से पता लगा, तो डी आर अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है और वर्त की त्रिज्या ये है, और वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी गई तो आप लिखेंगे चूंकि वर्त का क्षेत्रफल, चूंकि वर्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर ये होता है, और इसमें परिवर्तन की दर टी के सापेक्ष निकाल, क्योंकि टी के सापेक्ष हो गया तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन करना है, तो ए का अवकलन तो डी ए अपॉन डी टी, पाई अचर का काम करेगा, डी अपॉन डी टी में आपको आर स्क्वायर का अवकलन करना है, तो डी ए अपॉन डी टी, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर का अवकलन होगा 2r, लेकिन r का वापिस t के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना साहब, आपको श्रृंखला नियम से पता करना है। आर स्क्वायर का अवकलन 2r, लेकिन r का वापिस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि पहले दे रखा वो चाहिए तो उसका अवकलन होगा, पक्की बात है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखें इसको, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर, इसको मैं 2 पाई आर लिख दूं और गुणा में हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। बाकी काम यहां कर देते हैं, त्रिज्या का मान रख दो, आर का मान, और बाकी उत्तर तो आ ही जाएगा, ठीक है। दोनों ही मान रख दो, आप लिखोगे जब r बराबर 10 सेंटीमीटर तथा डी आर अपॉन डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, तो ये हम दोनों के मान रख रहे हैं, और जब मान रखोगे तो ये तो बनेगा आपके पास डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 पाई की जगह 2 पाई गुणा में r है, r का मान है 10 गुणा में डी आर अपॉन डी टी है आपके पास 3, कितना है 3, तो ये बनेगा डी ए अपॉन डी टी बराबर, गुणा कर दो 30 को 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 60 पाई, क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, समय की इकाई सेकंड। ये लो सब, अतः वाली लाइन लिख रहा हूं आपके लिए, 60 ही है सही, बिल्कुल। आप लिखेंगे अतः वर्त का क्षेत्रफल, अतः वर्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये लो सब, उत्तरमाला चेक कर लें, यही है आपके लिए। कोई ऐसा काम जो आपको नया लगा वही काम आपको करना है। एक क्षेत्रफल दिया, बाकी काम आपको करते जाना। दो चीजें ये शुरुआत दे रखी, एक वर्त की त्रिज्या समान रूप से एक दर से बढ़ रही है, तो डी आर अपॉन डी टी आपको दे रखा है। त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, इस सेकंड ने डिसाइड किया। ये दे रखा वर्त की त्रिज्या, ये वर्त का क्षेत्रफल
टी के सापेक्ष अवकलन किया, आर स्क्वायर का 2r, आर का वापिस समय के सापेक्ष dr अपॉन dt, मान रखते गए, ये आ गया और ये उत्तर आ गया। हाँ जी साहब, उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक एक चीज आपके लिखी गई, बारीकी से एकदम आपको लिखा गया, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या, एकदम सिंपल वे में लिखा गया। देखो आप आराम से, कोई समस्या हो तो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी है। हमेशा मैं साइड में खड़ा हो रहा हूँ, कभी नहीं हो तो थोड़ा ध्यान देना है ना, लिख लिया करें। बोलो साहब, कोई समस्या किसी प्रकार की कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई कि आपने कुछ नई लिखी है? बाकी काम तो वही कर रहा हूँ ना, सेम टू सेम जो चल रहा था अभी तक। तो उम्मीद है आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा, बढ़िया तरीके से लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी है, और एक एक चीज आपके लिए लिखी गई। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक परिवर्तनशील घन का किनारा। परिवर्तनशील घन का किनारा मतलब या तो घन का किनारा बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लेना, घट रहा है इसका मतलब माइनस में लेना। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मुझे पहली बात आप ये डिसाइड कर लेना जरूरी है कि आपको अवकलन किसके सापेक्ष करना है। अगर आपने ये समझ लिया ना, इसका मतलब आप बहुत आगे निकल गए। सेकंड दे रखा है, इसका मतलब टी के सापेक्ष अवकलन की दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। घन के आयतन में आपको परिवर्तन की दर निकालनी है। चलिए सर, आपको दे रखा है घन का किनारा। घन का किनारा मतलब घन की भुजा होती है अपने लिए, और भुजा को मैं ए से लिखता हूं हमेशा, और वो हो गया 10 सेंटीमीटर। कभी कंफ्यूज मत होना, काफी टीचर इसको एक्स से लिख देते हैं, काफी टीचर इसको एल से लिख देते हैं, काफी टीचर ए से लिखते हैं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं साहब। ए से लिखो, किसी से लिखो, आपकी मर्जी, आपको जो सफिशिएंट लगे ना, आपको जैसे बढ़िया लगे वैसे लिख देना। ये हो गया। और इसमें परिवर्तन की दर आपको दे रखी है समय के सापेक्ष, तो डी ए अपॉन डी टी, वो आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। घन की भुजा ए बराबर 10 सेंटीमीटर है। घन के परिवर्तन में दर, घन के किनारे में, घन की भुजा में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ये आपको दे रखी। आयतन में आपको दर निकालने तो आप लिखेंगे चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। हाँ जी साहब, क्या ये आप सबको पता है? और इसमें परिवर्तन की दर निकालनी है समय के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष आपको इसका करना है अवकलन। तो v का अवकलन तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। ए क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, लेकिन a का वापिस डी ए अपॉन डी टी। क्या बोलते हो साहब, सही बात है। ए क्यूब का अवकलन 3a स्क्वायर, इसका हो गया डी ए अपॉन डी टी। वैल्यू पुट करें तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 3 की जगह 3, a का मान कितना, a का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर गुणा डी ए अपॉन डी टी कितना है 3। समझ गए? देखो 3 की जगह 3, भुजा कितनी है 10, 10 का स्क्वायर, डी अपॉन डी टी भी कितना है 3। थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके अंदर, और अगर आप आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा साहब डी वी अपॉन डी टी बराबर 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, गुणा में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। फाइनल जो रिजल्ट बनेगा गुणा करने के बाद वो बन जाएगा 900, और आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब आता है और टी के लिए सेकंड आता है। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपका उत्तर आया। ये लो सर, ठीक है। और आपके पास एक अते वाली लाइन तैयार हो जाएगी। आप लिखेंगे अते, अते घन का आयतन, अते घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है,
ठीक है, प्लस आए तो बढ़ रहा है, बाकी अगर मैंने कहीं बदल रहा लिखा तो आप एक बार कृपया करके सही कर लेना, वो बढ़ रहा है आप लिख लें, उस बदलते हुए चीज़ों को वो लिख लें। बोलो साहब, किसी भी लाल और लाली को कोई समस्या कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई किसी भी प्रकार से, एक सिंपल सा सवाल, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा है। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, घन की भुजा में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी थी। आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन का मतलब a क्यूब, t के सापेक्ष अवकलन करना, ये डिसाइड हो गया पहले से। तो v का तो dv अपॉन dt, a क्यूब का 3a स्क्वायर और a का वापस d अपॉन dt। वैल्यू रखी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, आपके पास फाइनल उत्तर आ गया। और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 9 एकदम लाजवाब तरीके से क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। हमने एक एक बारीकी से हर बार चीजें लिखवा रहा हूं मैं आपको, कोई भी डाउट आपके है नहीं। आराम से वीडियो का स्क्रीनशॉट लें क्वेश्चंस का, या पॉज करके लिखें, जो भी है आपको काम ये करना पड़ेगा। मैं 5 सेकंड के लिए लिख रहा हूँ। मेरे किसी स्टूडेंट ने कॉल करके मेरे को बोला था कि सर आप हर बार बोल देते हो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं और लिखने का मौका ही नहीं देते हो, है ना। एक्चुअली वो 12th में तो नहीं है, लेकिन आगे बढ़ गई, वो तो कॉलेज के अंदर है। उसने कॉल करके स्पष्ट बोला कि सर आप हमेशा 5 सेकंड के लिए साइड में खड़े हो, ताकि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले तो ले पाए। वो तो कॉलेज में अभी मेरे से तो नहीं पढ़ रही, पहले पढ़ी हुई मेरे से, तो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवा दिया है, एक एक चीज़ आपको लिखवा दी गई है, एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 6 सवाल कर रहे हैं, तो 4 अभी हुए, 2 और अभी करने। तो एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एक उदाहरण था, एज इट इज सेम टू सेम आ गया। एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है। जब कोई आप, स्थिर झील का मतलब पानी रुका हुआ एक जगह, एकदम शांत पानी, उसके अंदर आप पत्थर फेंकोगे ना, तो पत्थर फेंकते ही वो पानी क्या होगा, एक वर्त बनाएगा। पानी क्या बनाता है, वर्त। आपके गांव में नदी वगैरह, जहां पर भी नदी वगैरह है, उसके अंदर डाल के देखना, पत्थर फेंको किसी के अंदर, बाल्टी के अंदर भी डाल दे, एक वर्त बनेगा, और वर्त में कुछ तरंगे निकलेगी मध्य बिंदु से, वो उसकी त्रिज्याएं कहलाती है। तो एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब आपको वर्त की त्रिज्या दे रखी और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी गई। मतलब है सवाल वही पहले वाले, लेकिन उसके क्वेश्चंस पूछने का तरीका देखो आप, कितना घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो आपको दिया गया है वर्त की त्रिज्या, क्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी बच्चे को, वर्त की त्रिज्या है। अब इस वर्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर है, और वो है dr/dt, समय के सापेक्ष है, और वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये रहा वर्तों में तरंगे, वर्तों में, तरंगों का मतलब वो त्रिज्या ही है। ठीक है, ये आपको दे दिया। और क्षेत्रफल में पूछा गया था, आप लिखेंगे चूंकि वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है πr²। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। त्रिज्या में परिवर्तन की दर, तरंगों का मतलब त्रिज्या है, क्योंकि तरंगे जो बढ़ के जाएगी ना, वो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट पे ऐसे तरंगे जाएगी, तो वैसे एक वर्त ही बनाएगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष है, वो तो सेकंड से पता लग गया। इसका मतलब मुझे अवकलन t के सापेक्ष करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष इसका करना है साहब अवकलन। तो a का अवकलन तो dA/dt, पाई तो अचर का काम कर रहा है, d/dt में r² का अवकलन करना। तो यहां से dA/dt बराबर पाई की जगह पाई और r² का अवकलन 2r। सही बात है, बिल्कुल। तो dA/dt बराबर, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं तो 2πr लिख दो। गड़बड़ कर दी, देखो r का अवकलन के ही नहीं, dr/dt, और इधर भी dr/dt। जल्दबाजी में देखो, r² का अवकलन 2r हो गया, श्रृंखला नियम से r का वापस t के सापेक्ष dr/dt होता है। ठीक है, चलो साहब अब मान रख दो इनके। आप लिखेंगे जब r बराबर 8 सेंटीमीटर तथा dr/dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो, तो ये आपको रखना है। मान रख दो यहां पर,
तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 पाई की जगह 2 पाई, आर का मान मैं रख रहा हूं 8, डी आर अपॉन डी टी का मान मैं रख रहा हूं 5। तो फाइनल जो डी ए अपॉन डी टी बनेगा साहब, 8 को 2 से 16, 16 को 5 से गुणा करते हो तो 80 आता है, और पाई क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर और समय की इकाई सेकंड। सेंटीमीटर तो इसीलिए लगा क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है इसीलिए सेंटीमीटर, तो बाकी तो मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, वो तो आगे चेंज हो जाएगी जब आगे सवाल आएंगे। तो ये लो साहब, ठीक है। एक अतः वाली लाइन लिख दूं फिर आपको वापस थोड़ा सा बता देता हूं। अतः वर्त का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये लो सर, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, ये हमने किया हुआ है। क्षेत्रफल निकाला, आर स्क्वायर का इक्वल 2r डी आर अपॉन डी टी, आर का वापस टी के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी, वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू 8, डी आर अपॉन डी टी 5, गुणा भाग किया, उत्तर आ गया। कोई वैसा नहीं होगा कि वापस कुछ बातें समझाने लायक बहुत ज़्यादा आ गई हो, ऐसा कोई हार्ड चीज़ें आ गई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और पॉज करके लिखना तो लिख लो, जो भी आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेके फिर सोचा करें कि आप सोचें कि बिना देखे मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब नहीं होता तो फिर आपको वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट से आप हाथों हाथ देख सकते हो, अरे स्क्रीनशॉट में ये चीज़ लिखी थी, ये मिस हो रही मेरे, तो वो काम बहुत बढ़िया रहता है आपके लिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का बढ़िया तरीके सॉल्यूशंस, और ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं, प्रश्नावली बहुत सिंपल है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, 6.2 और 6.3 के 16 सवाल तक इतनी सिंपल एक्सरसाइज है जिसकी कोई हद नहीं। हाँ, उसके बाद है सिंपल, अवकलन नहीं करना है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस जो है ना, लेंदी क्वेश्चन से, बड़े क्वेश्चन से आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा उसके अंदर। बाकी ऐसा मुश्किल काम कुछ नहीं होता। मैं हार्ड अगर मैं बोल दूंगा फिर आपको ज़्यादा हार्ड लगेगा, हार्ड नहीं होता, कुछ भी हार्ड नहीं। इस धरती पर कुछ भी हार्ड नहीं है। इस जीवन के अंदर, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आपके पास नहीं है, जिसका समाधान किसी मनुष्य के पास नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं बड़ी जिसका समाधान किसी मनुष्य के पास नहीं होता। सारी समस्याओं का हल अपने पास होता है। एक नजरिया होता है देखने का कि आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस कर लो, कोई ज्यादा समस्या वाला काम है नहीं। एक एक चीज, जहां उकलन कर रहा हूं उकलन, जहां कोई चीज लिखी, यहां देखो ये लिखा है ना, तो भी मैंने ये लिखा है। मैं चाहता सीधा यार लिख देता, आर यहाँ लिख देता, 8 यहाँ लिख देता, 5, लेकिन तो भी जानबूझकर पूरा लिख रहा हूँ ताकि चीजें आप बार बार लिखेंगे ना, प्रैक्टिस होगी, आपके हाथ में से निकलेगी, तो आप मान के चलिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए आने वाले समय। आनंद की अनुभूति होगी आपको कि वाकई सर काम तो चल रहा है बढ़िया तरीके से। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस। 5 नंबर हमने कर लिया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो करेंगे अगली स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड से दर से बढ़ रही। वापिस वृत्त की बात आ गई, त्रिज्या सेकंड, इसका मतलब टी के सापेक्ष, इसकी परिधि की वृद्धि। हाँ चलो, क्षेत्रफल नहीं, इस बार वृत्त की परिधि में परिवर्तन पूछा गया। वृत्त इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब त्रिज्या बराबर, आपको यह दे रखा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, कोई ज्यादा मुश्किल काम होगा नहीं। आपको दे रखा है वृत्त की त्रिज्या, क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर, और इसमें जो परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष, यानी कि dr अपॉन dt है आपके पास 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसमें परिवर्तन की दर है साहब इसमें, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। वृत्त की त्रिज्या आपको 4.9 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष आपको दे रखी, और आपको परिधि में पूछा गया तो आप लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और परिधि को c से लिखा जाता है, और वृत्त की परिधि होती है साहब 2πr। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समस्या है नहीं। परिधि का मतलब सर्क्यूमफ्रेंस होता है, c से लिखा जाता है, ये मैंने लिखवा रखा है आपको नोट्सों के अंदर, देख लेना आप। और t के सापेक्ष इसका अवकलन मांग रहा है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष इसका करना है अवकलन, तो c का अवकलन तो हो जाएगा dc अपॉन dt बराबर 2 पाई की जगह 2 पाई,
लेकिन r का तो सीधे अवकलन हो जाएगा dr/dt। मैं आपको वापस बताता हूँ, इसने आपके साथ थोड़ा सा खेल खेलने की कोशिश की। इसने जब त्रिज्या दी ना क्वेश्चंस के अंदर, तो ये चाह रहा आप त्रिज्या का मान रख दें सीधा, लेकिन त्रिज्या आपके काम आएगी नहीं परिधि में। क्यों? 2 पाई का तो 2 पाई रह गया। अब r का अवकलन सीधा t के सापेक्ष dr, कोई घात होती ना r स्क्वायर होता, अब क्षेत्रफल होता तो r स्क्वायर होता 2r फिर dr/dt होता, तो r का अवकलन तो 1 हो गया, वापिस t के सापेक्ष dr/dt, r की जरूरत पड़ी ही नहीं, ध्यान रखना। तो यहां से आपके पास यह आएगा dc/dt बराबर 2 पाई की जगह 2 पाई, dr/dt की वैल्यू है 0.7। त्रिज्या की जरूरत ही नहीं है सर, आपको यहाँ आर रखने के लिए जगह है ही नहीं, आर है ही नहीं, बचा ही नहीं यार, तो कहां से रखोगे। और यहां से आप ये कह सकते हो कि dc/dt बराबर, इसको इससे गुणा करोगे तो 1.4 आ जाएगा, 1.4 पाई। और परिधि की इकाई सेंटीमीटर ही होती है, ध्यान रखना, और समय की हो जाएगी सेकंड। परिधि की कोई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होती, क्षेत्रफल की सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, आयतन की सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, बाकी सब जो दे रखा वही होती है हमेशा। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और अतः वाली लाइन, अतः वर्त की परिधि 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ये लो सर, मेरे शेर और शेरनियों को कोई नहीं समझने वाली बात बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं है, पहले बढ़िया तरीके से मैं साइड में खड़ा हूँ, आप एक बार देख के मैं वापस रिपीट कर दूंगा और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें आप लोग। मैं साइड में खड़ा हो रहा हूँ एक बार के लिए 5 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट जरूर लें हमेशा। कोई ज्यादा समस्या वाला काम है नहीं, बढ़िया तरीके से समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बोलो सर, कुछ नई चीजें पूछिए, क्षेत्रफल नहीं पूछ के परिधि पूछिए, कुछ तो नया मिला हमें कि परिवर्तन तो क्या लाए, हर बार क्षेत्रफल निकाल के ऐसे भेजा ही खराब हो गया है ना। तो त्रिज्या आपको दे रखी थी 0.7, सॉरी मैंने त्रिज्या दे रखी थी 4.9 और त्रिज्या में परिवर्तन की दर 0.7, तो परिधि में निकालनी वर्त की, इसकी परिधि, वर्त की परिधि 2 पाई r, और परिधि को c से लिखा जाता है, t के सापेक्ष अवकलन किया था dc/dt, 2 पाई की जगह 2 पाई, अब r का अवकलन dr/dt, और r का अवकलन सीधा dr/dt, अब r की जरूरत पड़ी नहीं, तो 2 पाई की जगह 2 पाई, dr/dt की वैल्यू 0.7 गुणा किया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को आज के 6 के 6 क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से, एकदम बेसिक क्वेश्चंस, और कल की क्लास भी शायद एकदम बेसिक क्वेश्चंस की है, कोई नया काम उसके अंदर आएगा नहीं, एक आध क्वेश्चंस के अंदर आ जाए तो आ जाए, बाकी कोई ऐसा है नहीं। 2 सवाल उसके अंदर ढंग के हैं थोड़े से, एक 10वां और एक 11वां, मजा आएगा आपको उसको करने के। थोड़े से गोले वगैरह आ रहे हैं आगे, कल की जो क्लास है ना उसमें ज्यादातर गोले के सवाल, एक तो आयत वाला है जो हमने कल किया था उदाहरण नंबर 4, और एक 8वां उदाहरण गोले का आ गया, गुब्बारा भी गोला ही होता है, ध्यान रखना, वापिस गोले के ज्यादा है, बुलबुला भी एक गोला ही होता है, बुलबुला होता है ना जो बूंदे पड़ती है उसका, तो वो भी। तो ये करना आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस, कल की क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।